कर्माबाई की कहानी की तरह ही भक्ति और वात्सल्य, माँ बेटे का प्रेम की एक और बहुत ही भावुक और सुंदर कहानी है, भक्त पुंडलिक और ईंट पर खड़े विट्ठल की। यह कहानी महाराष्ट्र के पंढरपुर की है, जहां आज भी भगवान विष्णु विठोबा के रूप में एक ईंट पर खड़े होकर अपने भक्त का इंतजार कर रहे हैं। ईंट पर खड़े भगवान, भक्त पुंडलिक की कहानी। एक एक बिगड़ा हुआ बेटा। पुंडलिक नाम का एक युवक था, जो अपनी पत्नी के प्रभाव में आकर अपने वृद्ध माता पिता के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। वो उन्हें घर के नौकरों की तरह समझता था। एक बार वो अपनी पत्नी के साथ काशी यात्रा पर निकला और अपने बूढ़े माता पिता को भी साथ ले गया, लेकिन उन्हें पैदल चलने पर मजबूर किया, जबकि खुद घोड़े पर सवार रहा। 2 ऋषि का आश्रम और हृदय परिवर्तन। रास्ते में वे कुक्कुट ऋषि के आश्रम में रुके। वहां पुंडलिक ने एक अद्भुत दृश्य देखा। रात के अंधेरे में कुछ मलिन गंदी स्त्रियां आश्रम में आईं, सफाई की, और जब वे बाहर निकली तो उनके वस्त्र और शरीर दिव्य रोशनी से चमक रहे थे। पुंडलिक ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने जवाब दिया, हम गंगा, यमुना और अन्य नदियां हैं। लोग अपने पाप हम में धोते हैं, जिससे हम मैली हो जाती हैं, लेकिन इस ऋषि की सेवा और माता पिता की भक्ति के कारण इस आश्रम की धूल से हम फिर से शुद्ध हो जाती हैं। ये सुनकर पुंडलिक की आंखें खुल गईं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। 3 माता पिता की सेवा ही सच्ची भक्ति। पुंडलिक ने तुरंत अपने माता पिता के पैर पकड़ लिए और उनकी सेवा में जुट गया। वह दिन रात उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखने लगा। उसकी सेवा इतनी निस्वार्थ थी कि बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु का सिंहासन डोलने लगा। 4 जब भगवान द्वार पर आए, भगवान विष्णु स्वयं पुंडलिक से मिलने उसके घर पहुंचे। उस समय पुंडलिक अपने पिता के पैर दबा रहा था। भगवान ने द्वार से आवाज दी, तारांकन पुंडलिक, देखो, मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुमसे मिलने आया हूं। पुंडलिक ने पीछे मुड़कर देखा, साक्षात नारायण खड़े थे। लेकिन पुंडलिक ने कहा, तारांकन प्रभु, क्षमा करें, अभी मेरे माता पिता विश्राम कर रहे हैं और मैं उनकी सेवा में हूं। मैं अभी उठ नहीं सकता। पास में एक ईंट पड़ी थी। पुंडलिक ने वो ईंट भगवान की ओर खिसका दी और कहा, तारांकन प्रभु, बाहर की जमीन गीली और कीचड़ भरी है। आप कृपया इस ईंट पर खड़े होकर मेरा इंतजार करें। सेवा पूरी होते ही मैं आपसे मिलने आऊंगा। 5 युगों युगों का इंतजार। भगवान अपने भक्त की आज्ञा मानकर उस ईंट पर अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़े हो गए। पुंडलिक सेवा में इतना मग्न हुआ कि उसे समय का भान ही नहीं रहा। कहते हैं कि भगवान आज भी उसी मुद्रा में ईंट पर खड़े हैं, जिसे हम विट्ठल, विट माइनस ईंट, ठल माइनस खड़ा होना के नाम से जानते हैं। इस कहानी का सार, कर्माबाई की कहानी की तरह, यह कहानी भी सिखाती है कि भगवान को आडंबर या बड़े अनुष्ठानों की जरूरत नहीं है। यदि आप अपने कर्तव्य, जैसे माता पिता की सेवा को पूरी निष्ठा से करते हैं, तो भगवान खुद आपके द्वार पर आकर इंतजार करेंगे।